नमस्कार, मैं दीप्ति पांडे आज फिर आप सब लोगों के समक्ष। पिता निश्चित तौर पर पिता त्याग की जीवंत परिभाषा होते हैं, समर्पण की जीवंत परिभाषा होते हैं। पिता और पुत्री का रिश्ता जीवन में बहुत अनमोल होता है और पिता के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। ऐसे ही पिता और पुत्री के मधुर संबंधों पर एक वास्तविक रोचक कहानी प्रस्तुत करती हूँ। एक पुत्री जो कक्षा 8वीं और 9वीं की छात्रा रही, एक दिन उसका मैथ का टेस्ट होता है और वो अपनी बेफिक्री में, अपनी बाल्यावस्था में, जैसे सब लोग हरफन मौला होते हैं, खेल कूद में इतनी व्यस्त हो गई कि वो भूल गई कि सुबह उसका टेस्ट है। उसने अपने पिता से सहज भाव में, बेफिक्री में, बिना कुछ सोचे ये कह दिया कि पापा आप एक काम करना, आप मुझे रात में 1:30 बजे उठा देना, ताकि मैं सुबह सुबह 2-3 घंटे, उसने अपना गणित लगाया दिमाग में कि मैं 2-3 घंटे रहेंगे मेरे पास, मैं पढ़ लूँगी, तैयार हो जाऊँगी, टेस्ट देने चली जाऊँगी। पिता ने भी हाँ सहमति में कहा और उठी। वो बेटी खाना खा के और सो गई। कुछ घंटों बाद उसकी आँख खुली, उसको पानी पीना था। उसने देखा कि उसके पिता एक हाथ में छोटी सी पुस्तक लिए पढ़ रहे हैं और उनके पलंग के बगल में एक छोटी सी अलमारी में छोटा सा डेक लगा हुआ है, जिसमें वो ओशो की प्रवचनों की श्रृंखला सुन रहे हैं। उस बेटी ने सोचा कि एज यूजुअल, हमेशा की भांति, उनके पिता अध्ययन के शौकीन हैं, उनकी रुचि है, उस अध्ययन कर रहे हैं। पर कुछ समय बाद एक उलझन तो उसके मन में थी ही, टेस्ट की तैयारी की, और वो बेटी सो जाती है। कुछ समय बाद उसकी आँख खुलती है तो कानों में मीठे स्वर उसके पिता की आवाज़ के गूंजते हैं कि उसके घर का नाम लेके उसके पिता कहते हैं कि सीलू उठो उठो, तुमने कहा था कि रात में 1:30 बजे जगा देना, 1:30 बज गए। और ऐसा नहीं कि वो ज़बरदस्ती जगाने का प्रयास कर रहे हो, उन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा किया ये कह के। और कहीं ना कहीं ये उस बच्ची की भी परीक्षा थी कि वो अपनी पढ़ाई के प्रति कितनी गंभीर है, कितनी सिंसियर है। और वो पिता जाके सो जाते हैं। बेटी उठती है, निहारती है अपने पिता की गतिविधियों को। वो देखती है बड़े चाव से, बड़े प्रेम से, किस तरह पापा किताब बंद करते हैं, किस तरह डेक को अलमारी में रखते हैं, किस तरह लाइट बंद करते हैं और सो जाते। ये महज चंद मिनट, कुछ पल उस बेटी के जीवन में बचपने को छोड़ गंभीरता भर जाते हैं। कब वो बेटी बड़ी हो जाती है उसको पता नहीं चलता। कब उसे ये समझ में आ जाता है कि ये त्याग जो मेरे पिता मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे 1:30 बजे जगाने के लिए खुद 1:30 बजे रात तक जग रहे हैं। ऐसे माता पिता को, उनके संघर्षों को, उनकी तपस्या को सफल होना चाहिए और हमें ऐसा बनना चाहिए कि हमारे माता पिता को गर्व हो। आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर हम अपनी बहन बेटियों को देखते हैं, किस तरह वो अपने पिता के संघर्षों को, अपनी माँ की मर्यादाओं को पार करती हैं, किस तरह वो अपने परिवार के संस्कारों को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करती हैं। हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम हमारे परिवार के संस्कारों को दर्शाता है, हमारे माता पिता के संघर्षों को। अगर हम कम नहीं कर सकते तो उनको कष्ट देना और उनको बढ़ाने का हमें कोई अधिकार नहीं। कहानी बड़ी प्यारी है, बहुत रोचक है, जो समझे उसके लिए प्रेरणा है। एक पिता जो स्वयं जागता है और जागकर अपने बच्चे को सफलता के रास्ते पर ले जाना चाहता है, उसके संघर्षों को हमें अपने कर्तव्यों से सुखमय बनाना चाहिए। ये एक बच्चे का, एक बेटी का धर्म है। तो सोशल मीडिया पर हमारी जितनी भी बहन बेटियां हैं, उनको देखकर ये बात आज मन में आई
कि उन्हें कोई एक प्रेरणादायक रोचक किस्सा सुनाना चाहिए, तो ये मैंने आपको सुनाया। ये कहानी कैसी लगी, और उसके पहले आपको बता दूं, इस कहानी का एक किरदार, वो बेटी मैं स्वयं हूँ, और ये मेरे पिता के संघर्षों का परिणाम है कि आज मैं जो भी हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ। पर मेरे जीवन की दशा और दिशा बदलने में ये कहानी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। वो एक पल महत्वपूर्ण योगदान रखता है जब मैंने देखा कि मुझे जगाने के लिए, मेरा टेस्ट सही जाए, मैं पढ़ सकूं, इसके लिए मेरा पिता स्वयं जागता है। इससे बड़ा त्याग कोई कर नहीं सकता। उस त्याग को सफल बनाना है। ज़रूर बताएं कैसी लगी। धन्यवाद।